Hello class 8 students, myself Subhrajyoti from Dev International School। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ओके, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज कैसे हम जान सकते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से आता है, हम लोग रिसोर्सेज को कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे स्टडी बेस का क्या इम्पैक्ट है, ये सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन आपका माइंड में, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि ये चैप्टर एक्चुअल है क्या। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखे हैं यहाँ पे रिसोर्सेज, ये आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ओके, क्लास 8 स्टूडेंट्स। सो रिसोर्सेज एक्चुअली क्या है? रिसोर्सेज, ये जो टर्म है रिसोर्सेज, ठीक है, ये एक्चुअल क्या है? ह्यूमन का बेसिक नीड जो फुलफिल करता है। ठीक है, सपोज मेरे को पानी चाहिए, सपोज मेरे को पानी चाहिए तो मुझे किसी ने वाटर दिया। ठीक है, तो ये है मेरे लिए रिसोर्सेज। ओके, किसी भी चीज अगर ह्यूमन बीइंग के नीडेड को फुलफिल करती है, ह्यूमन बीइंग को जो नीड है उसको जो फुलफिल करती है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। ओके, क्लियर अबाउट इट? सबसे पहले अपना बुक खोलो। एनीथिंग दैट मीट एंड नीड द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज। पहला लाइन आपका वही लिखा है, एनीथिंग कुछ भी हो जाए, एनीथिंग जो आपका नीडेड को फुलफिल करे। ठीक है, जो आपके नीडेड को फुलफिल करे वो होता है रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्सेज द ह्यूमन बीइंग बाय द वर्च्यू ऑफ स्किल, कुछ भी होता है, हो सकता है रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल द हंटेड किल एनिमल एंड द रॉ मीट। ह्यूमन खाने के लिए क्या करता है? एनिमल को हंट करता है, रॉ मीट खाता है। ठीक है, और सपोज पानी चाहिए वो पानी पीता है। कुछ भी जो सपोज रांधने के लिए, मतलब कुक करने के लिए उसको चाहिए जो रॉ मटेरियल, कोल चाहिए होता है या फिर फॉसिल चाहिए होता है। ठीक है, या फिर गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोलियम चाहिए होता है। कुछ भी जो ह्यूमन को नीडेड है वो होता है रिसोर्सेज। पहला आपका डाउट क्लियर? ठीक है, वैल्यू सेकंड आता है वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सेकंड आता है वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, सपोज ये है एक रिसोर्स, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है हम नहीं जानते। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है हम नहीं जानते, हम टोटल नहीं जानते इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, पर इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग जान सकते हैं कि ये एक चीज है, इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऐसे काम में आएगा, ये हमारे ऐसे काम में आएगा, ये हम जानते हैं। पर इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक है, तो जब सपोज कोई आके, मतलब हम किसी बुक से पढ़े या फिर कोई आके हमें इसका वैल्यू बताता है कि ओरिजिनल में इसका वैल्यू ये है। ठीक है, तभी जो वैल्यू इसमें ऐड होता है वो होता है वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? सिंपल भाषा आपको क्लियर हो गया? बुक देखो। द रॉ फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज आर चेंज्ड इनटू यूजफुल आइटम्स आफ्टर वैल्यू एडिशन। ठीक है, सपोज ये हमारा रॉ है, इसको कैसे यूज करते हैं, कहां से यूज करते हैं ये हमें नहीं मालूम। आफ्टर इस वैल्यू एडिशन, जब तक उसका वैल्यू उसको ऐड नहीं होता। ठीक है, सपोज ये गोल्ड है, ठीक है, हमें नहीं मालूम कि ये गोल्ड है। ठीक है, हर जो चीज येलो दिखता है वो गोल्ड होता है क्या? सपोज एक येलो टाइप का स्टोन वहां पे पड़ा है, ठीक है, हमें नहीं मालूम है गोल्ड है, हम लोग इसे उठा के घर पर रख देंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं वो गोल्ड है। जब उसका वैल्यू हमें पता चलेगा कि हाँ ये ओरिजिनल गोल्ड है, तभी उसका वैल्यू एडिशन हो पाएगा। ठीक है, क्लियर अबाउट इट? रिसोर्सेज क्या है एंड वैल्यू एडिशन क्या है? ठीक है, क्लियर अबाउट इट? अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिसोर्स का कैरेक्टर आप लोग बुक में देखो। These are free gift of nature, मतलब रिसोर्सेज को हम कभी, मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली, बट ये फ्री गिफ्ट है। ठीक है, These are satisfy बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने पहला पॉइंट में आपको बोला था जो ह्यूमन लाइफ के बेसिक नीड को क्लियर करे वो होता है रिसोर्सेज। ठीक है, These are the technological accessible, these are economically feasible, these are cultural acceptable, these are limited in supply। ठीक है, आप लोगों को ये चीज हमेशा याद रखना है कि रिसोर्सेज कभी अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता। रिसोर्सेज एक दिन खत्म हो सकता है, जो ये है कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम है ये एक दिन खत्म हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ये अनलिमिटेड है, जब तक मिट्टी खोदेंगे उस दिन तक कोल निकलेगा। ठीक है, ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसके बाद आप लोग आता है जो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज और या फिर कंजर्वेशन रिसोर्सेज, उसके बाद पहले चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज में पहला पॉइंट आता है बेसिक ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कितने टाइप है रिसोर्सेज? ठीक है, लेवल ऑफ
डेवलपमेंट, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितने टाइप है? 2 टाइप है, ठीक है। एक है एक्चुअल रिसोर्सेस, सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। ये दोनों किसके पे आधारित है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, ठीक है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट है एक्चुअल रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेस क्या है? जो हम लोग मतलब जान सकते हैं कि ये चीज, सपोज ये चीज है, ये एक्चुअल में इतना है, ठीक है। सपोज आप लोग आटा लेके आए, ठीक है, ये 5 किलो का आटा है, हम जान सकते हैं कि इसका एक्चुअल वेट 5 किलो है, ठीक है। अगर हम किसी भी रिसोर्सेज के एक्चुअल अमाउंट पता कर सकते हैं कि हाँ ये रिसोर्स 10 किलो है, 50 किलो है, 20 किलो है, 200 किलो है, एवं किसी का एक्चुअल वैल्यू काउंट कर सकते हैं, तो वो है एक्चुअल, ठीक है। पोटेंशियल इसका रिवर्स, एक्चुअल वैल्यू में क्या जाएगा? कोल जाएगा, पेट्रोलियम जाएगा, पोटेंशियल में जाएगा विंड पावर, सोलर पावर, ठीक है। हम इसका एक्चुअल वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ ओरिजिन, बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके। पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके इसमें भी 2 टाइप्स है, ठीक है। एक है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन, ठीक है। ये दो टर्म आपको लिए बहुत इजी है। नेचुरल रिसोर्सेज में आपको समझ आएगा कि जो रिसोर्स, ठीक है, जो रिसोर्स नेचर से ऑटोमेटिकली बना है वो है नेचुरल रिसोर्स, जो रिसोर्स को ह्यूमन ने क्रिएट किया है वो ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स सिंपल यहाँ पे 2 टाइप होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, क्लियर। नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप का होता है, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या होता है? जो चीज बायो से ऑटोमेटिकली मिलता है, ठीक है, जो चीज बायो से ऑटोमेटिकली मिलता है वो होता है बायोटिक। सपोज हमारा प्लांट, ठीक है, फ्लावर, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये जो चीज है ये होता है हमारा बायोटिक। एबायोटिक क्या आता है? जो नेचर से नहीं मिलता हमें। एबायोटिक कुछ भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मतलब कुछ भी, ठीक है, जो हमें नेचर से नहीं मिलता है वो होता है एबायोटिक, ठीक है। नेचर 2 टाइप का चला गया। अब आ गया ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। अब आ गया किस पे? ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स पे जाता है जो चीज ह्यूमन खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। सपोज ह्यूमन का एक रिक्वायरमेंट है, मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मैं ये करूंगा, ठीक है, उसको अगर मैंने खुद से फुलफिल की, ठीक है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। सपोज मेरे को डांस करना है तो मेरे को स्किल की जरूरत है, ठीक है, मेरे को खुद से डांस सीखना है, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। जो रिसोर्स ह्यूमन खुद से सीखता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स, खुद का नीड जो खुद फुलफिल करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे चिकन चाहिए, मैं बाहर से खुद जाके चिकन लेके आया मार्केट से, वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जो खुद से यूज करता है। चिकन में बाहर से लाया पर चिकन तो ओरिजिनली नेचर से है ना, ठीक है। उसी टाइप का ह्यूमन जो खुद नीड को फुलफिल करता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। सेकंड है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या है आप समझो। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है, ठीक है, यूज, ठीक है, हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे, ये होता है एग्जॉस्टिबिलिटी। इसके आधारित पर भी 2 टाइप के, ये स्पेशल आप लोग पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल क्या होता है? जिसको हम यूज कर सकते हैं। देखो रिन्यूएबल का टर्म समझो, रीन्यूएबल, फिर से पढ़ो, रीन्यूएबल। जितना भी हम लोग इसे यूज करें, सपोज ये इतना चीज है, हम लोग इतना को यूज कर दिए, ये फिर उतना हो जाएगा, ठीक है। एक सोर्स है, हम लोग उसे जितने भी यूज करें ये कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग बोलोगे कि सर आपने तो कैरेक्टरिस्टिक में बोला था यार लिमिटेड इन सप्लाई, रिसोर्सेज सप्लाई होता है। मैंने बोला था सप्लाई रिसोर्सेज बहुत कम, बहुत ज्यादा होता है, ये जो अनलिमिटेड है ये बहुत कम होता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो पर वो वापस फुलफिल हो जाता है, रीन्यूएबल, ऑटोमेटिकली वो न्यूएबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमारा विंड पावर, विंड, सोलर, टाइड, ठीक है। ये सब चीजें देखो, सोलर पावर, सन कभी जाएगा नहीं, सन से जो पावर आएगा वो कैसे खत्म होगा, ठीक है। ये जो होता है हमारा रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो यूज करने से एक दिन खत्म हो जाएगा, जो रीन्यूएबल नहीं है, नॉन रीन्यूएबल, ऑटोमेटिकली रीन्यूएबल नहीं होता। सपोज इतना चीज है, हम लोग इतने को यूज कर दिए, ये इतना खत्म हो गया, ये वापस नहीं आ सकता है। इतने सपोज विंड है, हम लोग इतने विंड यूज कर दिए, फिर से इतना विंड नहीं आ सकता,
ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो होता है रिन्यूएबल, ये होता है नॉन रिन्यूएबल। इसके अंदर जाता है कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, क्रूड गैस, ठीक है, ये सब जाता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज कितने टाइप का होता है, ठीक है। बेसिस ऑफ ओनरशिप सिंपल है प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्राइवेट रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइवेट रिसोर्सेज जो खुद का रिसोर्स है, मैंने खुद ये बनाया है, मैंने सपोज मैं ये सब खुद बनाया है, ठीक है, खुद में नहीं बनाया तो मेरे प्राइवेट रिसोर्सेज हुआ। नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से ऑटोमेटिकल है वो नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हुआ। कम्युनिटी लेवल पे हम 5 लोग मिलकर एक कम्युनिटी बना के एक रिसोर्स क्रिएट किया, वो हमारा कम्युनिटी रिसोर्स हुआ। अगर हम 5 लोग मिलकर एक रिसोर्सेज बनाए, वो नेशनल में नहीं जाएगा, इंटरनेशनल में नहीं जाएगा, वो प्राइवेट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेरा खुद का नहीं है, ठीक है। अगर 5 लोग मिलकर किसी रिसोर्सेज बनाए, वो होता है कम्युनिटी रिसोर्सेज में। सिंपल है। किस ओनरशिप का मतलब ये रिसोर्सेज का ओनर कौन है, ठीक है। ओनरशिप के थ्रू ये 4 टाइप का है। प्राइवेट जो मैं खुद ओनर हूं, नेशनल जो नेशनल ओनर है, इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ओनर है, कम्युनिटी हम 5 लोग मिलकर जिसको बनाए वो है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी मतलब यूजेस, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी के थ्रू सोर्सेज कितने टाइप का है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी तो बहुत टाइप के, आपके बुक में 3 टाइप के हैं, एग्रीकल्चर, मिनरल, वाटर रिसोर्स। एग्रीकल्चर जो रिसोर्स को हम एग्रीकल्चर के थ्रू यूज करते हैं वो होता है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम वाटर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं वो है वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। एंड मिनरल जो हम मिनरल पे यूज करते हैं वो होता है मिनरल रिसोर्सेज। यूटिलिटी में आप लोगों का 3 रिसोर्सेज आ गए, ठीक है। उसके बाद खत्म होता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, आप लोग ये समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा टाइप का डेवलपमेंट, सपोज ये एक चीज है, ठीक है, इसको हम डेवलपमेंट कर दिए। डेवलपमेंट करने के बाद ये चीज खत्म हो गया, इसको हार्म पहुंचा, इसको डेंजर हुआ, ठीक है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है, हम लोग इसको डेवलप करेंगे, ठीक है, पर डेवलप करने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें? रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ लाइफ, इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मिनिमाइज नेचुरल रिसोर्स को हम मिनिमाइज यूज करें, जितना यूज कर सकते हैं हम कम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग फॉर सेफ्टी ऑफ आयरन डिजास्टर को प्लान कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ को हम कंजर्वेशन करें, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे, जो नेचुरल है सोलर विंड ये सब तो चलता रहेगा, अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो कोल, ये जो होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते सारा दिन, ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। कंजर्वेशन रिसोर्स बहुत जरूरी होता है। कंजर्वेशन के लिए हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना है। कंजर्वेशन के लिए हमें हमेशा 3 चीजों पे ध्यान रखना है, ठीक है। रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, ठीक है। आप लोगों का पहला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, ये तीन टर्म आपको इजीली समझ आएगा। रिड्यूस, अगर हम चीजों को किसी यूज करते हैं तो हमें चीजों का इस्तेमाल करना कम करना होगा। रिसाइकिल, सपोज हम लोग प्लास्टिक यूज किए, ठीक है, प्लास्टिक को अगर हम प्लास्टिक पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक पॉलीथीन को हम यूज करके फेंक दिए, उसको नहीं फेंकना है, उसको लाके रिसाइकिल करना है, ठीक है। आप लोग तो रिसाइकिल नहीं कर पाओगे, उसको लाके आपको लोगों को देना है जो प्लास्टिक रिसाइकिल करके न्यू प्लास्टिक बनाते हैं, वो रिसाइकिल करके न्यू चीज बनाते हैं, वो होता है रिसाइकिल। रीयूज मतलब एक चीज, सपोज ये एक चौक है, ठीक है, अगर हम इसे इतना यूज करके फेंक दें, ये जो इतना है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें थोड़ी दिक्कत होगी फिर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, वो होता है रीयूज। एक चीज को यूज करने के बाद अगर वो फिर से यूज करने के लायक होगा तो उसको हम रीयूज करते हैं, ये होता है रीयूज। ये तीनों जो है बेसिक कंडीशन है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर है आप लोगों के बुक का, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। अगर नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू।